हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे इसरो का समुद्रयान मिशन क्या है। भारत का समुद्रयान मिशन गहरे समुद्र डीप सी की खोज और खनिज भंडार का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी (NIOT) और इसरो मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। यह मिशन भारत के डीप ओशियन मिशन का हिस्सा है। समुद्रयान मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनिज, धातु और जैविक संसाधनों की खोज, समुद्री पारिस्थितिकी का अध्ययन, गहरे समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शोध, डीप सी माइनिंग के लिए तकनीकी। मुख्य तकनीक मानव संचालित सबमर्सिबल मत्स्य 6000 इसका नाम रखा गया है। नाम मत्स्य 6000, क्षमता 6000 मीटर गहराई तक जाने की, 3 वैज्ञानिकों को लेकर समुद्र की गहराई में शोध करने में सक्षम, ऑक्सीजन, पानी और खाना 12 से 16 घंटे तक उपलब्ध रहेगा, 26 टन वजन का टाइटैनिक से बना हुआ। भारत के लक्ष्य 2026-27 तक मानव को समुद्र की गहराई में भेजना, हिंद महासागर के खनिज समृद्ध क्षेत्र या पॉलीमेटालिक नोड्यूल एरिया की खोज करना, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर और मैंगनीज जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का सर्वे। महत्व: भारत को समुद्री खनिज संसाधनों में आत्मनिर्भर बनाना, समुद्री विज्ञान और तकनीकी में वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत करना, ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और हाईटेक उद्योगों के लिए जरूरी खनिज प्राप्त करना। समुद्रयान मिशन, जिसका नाम मत्स्य 6000 रखा गया है, कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। इंडिया फर्स्ट मैन मेड डीप ओशियन मिशन, सेंडिंग 3 humans of 6 किलोमीटर ओशियन डेप्थ इन अ सेल्फ प्रोपेल्ड सबमर्सिबल, exploring deep sea resources and biodiversity assessment, endurance of 12 hours under normal operation and 96 hours in case of emergency। दुनिया के प्रमुख समुद्रयान डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशन। दुनिया के कई देश गहरे समुद्री खोज के लिए समुद्रयान या सबमर्सिबल मिशन चला रहे हैं। इन मिशनों का उद्देश्य समुद्री खनिज, जैव विविधता और पारिस्थितिकी का अध्ययन करना है। अमेरिका का था एल्विन सबमर्सिबल, संस्था थी वुड्स होली ओशिनोग्राफिक इंस्टीट्यूट, गहराई क्षमता 6500 मीटर, विशेषता टाइटेनियम हुल और 3 वैज्ञानिक 9 घंटे तक का मिशन था। उपयोग टाइटैनिक के मलबे की खोज और हाइड्रोथर्मल वेंट्स का अध्ययन। जापान का था शिंग्याई 6500, संस्था जेम्सटेक, जापान एजेंसी फॉर मेराइन अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गहराई क्षमता 6500 मीटर, विशेषता 2 पायलट, 1 वैज्ञानिक और 12 घंटे का मिशन। उपयुक्त था पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और गहरे समुद्री जीवों का शोध करना। चीन का था जुआंगलोंग, संस्था चाइना शिप साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, गहराई क्षमता 7000 मीटर, विशेषता 3 लोग, समुद्री खनिज सर्वे और पारिस्थितिकी का अध्ययन। उपलब्धि 2012 में 7062 मीटर की गहराई तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। फ्रांस की थी नुई टाइटली, संस्था थी IFREMER, फ्रेंच रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी, गहराई क्षमता 6000 मीटर। उपयोग समुद्री खनिज और जहाज के मलबे और समुद्री विज्ञान अनुसंधान। रूस की थी MIR फर्स्ट और MIR सेकंड, संस्था थी PPP सिरसो इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोलॉजी, गहराई क्षमता 6000 मीटर। उपयोग आर्कटिक समुद्री खोज और डीप सी माइनिंग का सर्वे करना। भारत की थी मत्स्य 6000 यानी समुद्रयान, संस्था NIOT प्लस इसरो, गहराई क्षमता 6000 मीटर। उपयोग हिंद महासागर में खनिज भंडार और समुद्री पारिस्थितिकी का अध्ययन करना। नोट: अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस और रूस गहरे समुद्र में मानवयुक्त मिशन की तकनीक में अग्रणी हैं, जबकि भारत इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। यदि हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।